मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पीछे मैंने आपको प्रोनाउन के बारे में बताई थी आपको और उसका डेफिनेशन भी दिया था आपको। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से ये नाम के बदले अगर आ जाता है तो वो हमारा प्रोनाउन कहलाता है। अब जैसे हमने दिया था राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए बॉय, he is my friend। जैसे ये है राम के बदले में ही आया था, इसलिए ही जो है, इसलिए ही हमारा प्रोनाउन बन गया था। जो प्रोनाउन आएगा, जो भी प्रोनाउन आएगा उसको देखना पड़ेगा वो कितने प्रकार का होगा। अब ये जो हमारे ये जो प्रोनाउन ही आया है ये 8 में से एक होगा, अर्थात प्रोनाउन के 8 भाग होंगे। प्रोनाउन 8 प्रकार का होगा। जो भी प्रोनाउन होगा वो या तो पर्सनल प्रोनाउन में चला जाएगा, या इंटरोगेटिव में चला जाएगा, या इंफिनिटिव में जाएगा, या वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, या रिफ्लेक्सिव होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव होगा, या इन्फेटिव होगा। इन 8 में से कोई एक होगा। जब 8 में से कोई एक होगा तो हमें देखना पड़ेगा हम कैसे पहचाने कि वो प्रोनाउन इस 8 में से कौन सा एक है। इसको पहचानने के लिए हम इसमें डिटेल में जाएंगे। पहले इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया मैं आपको दे दूं, फिर पर्सनल प्रोनाउन को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, फिर सारी चीज़ों को डिटेल में आपको समझाऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन, इसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी भी वस्तु का नाम आ जाए, ये सब व्यक्ति में ही आएंगे। और अगर व्यक्ति में आ गया तो वो हमारा इंग्लिश में उसको पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। जैसे दिस इज ए नाइस बुक, दिस इज ए नाइस बुक, इट इज माइन। अब दिस इज ए नाइस बुक, दिस इज ए नाइस बुक, इट इज माइन। ये बुक के बदले में इट आया है तो इट भी हमारा पर्सनल प्रोनाउन ही कहलाएगा, क्योंकि बुक के बदले में आया। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान कोई भी आ जाता हो और उसके बदले में कोई भी शब्द का प्रयोग किया गया हो तो वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होगा। यहाँ पर आप देखेंगे राम के बदले में ही आया, राम एक नाम है, उसके बदले में ही आया, इसलिए ही हमारा पर्सनल प्रोनाउन होगा। यहाँ पर बुक के बदले में ही आया, बेशक बेजानदार चीज है लेकिन इसको हम पर्सनल प्रोनाउन में ही डालते हैं। तो मैं समझता हूं बच्चे कि आपको समझ में आ गया होगा कि पर्सनल प्रोनाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे। दूसरा हमारा आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव में जो WH फैमिली वाले जितने भी शब्द आ जाएंगे, WH वाले, ये WH फैमिली। WH फैमिली क्या भाई? व्हाट, विच, हु, हुज, वाई। जो WH से शुरू होते हैं, वाई, हु, whom, बोर्ड पर जगह कम है इसलिए लिखा नहीं जा रहा है। तो जितने भी WH फैमिली वाले आएंगे वो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। अब आइए रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव माने संबंध, जो संबंध बतला है। मेरी किताब, उसकी गाय, तुम्हारी किताबें, तो ये चीजें जो है उसकी, तुम्हारी, ये सारा हमारा कहलाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। ये छूट गया, इसको भी करा रहा हूं। तो रिलेटिव में हिज, हिम नहीं आएगा, हिज है, माई है, हर है, देयर है, इट्स है, ये आपका रिलेटिव में आ जाएगा। ये छूट गया था रिलेटिव। अनिश्चित, अनिश्चित में जो आर्टिकल आपका आ रहा है ए एम दी, इनमें से जो दी है उसको हम कहेंगे इंफिनिटिव प्रोनाउन। अब आइए रिफ्लेक्सिव, निजवाचक। इट इज आवर ओन, ये हमारी अपनी है। आवर ओन, जो ओन शब्द आ गया ये हमारा कहलाएगा रिफ्लेक्सिव। और डिस्ट्रीब्यूटिव, विभाग सूचक, जो अलग अलग खंड में बांट देता हो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम कहेंगे। और डिस्ट्रीब्यूटिव में अगर कोई आता है तो ये हमारा प्रोनाउन का एक काइंड बन जाएगा।
अब आइए डिमॉन्स्ट्रेटिव, जो इशारा करने वाले शब्द हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ये इशारा है। दिस इज अ बॉय, दैट इज अ गर्ल, दीज आर स्टूडेंट्स। तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 ही शब्द हैं जिनको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब आइए इम्फैटिक, जोर देकर, दिस इज माइन, यह मेरा है। जो माइन, अवर्स, योर्स, जिसमें ऐसा लग गया, माई का माइज नहीं होता, माई का माइन, और यू का योर्स, अवर का अवर्स, ये शब्द इम्फैक्ट करने के लिए आते हैं। इनको हम दबाव बनाने के लिए लाते हैं, जोर देने के लिए लाते हैं, इसलिए इनको हम इम्फैटिक कहते हैं। अब इन 8 में से जो पहला हमारा चल रहा है पर्सनल प्रोनाउन, इसका मैं आपको डिटेल थोड़ी देर में बतला रहा हूँ। थैंक यू।